मिडिल क्लास ट्रैप इन इंडिया। मिडिल क्लास ट्रैप उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग अपनी शिक्षा, स्किल्स और कड़ी मेहनत के बावजूद अपने जीवन स्तर को बनाए रखने या आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये घटनाएं अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है। मिडिल क्लास ट्रैप कई फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जिसमें राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिमिटेड इकोनॉमिक मोबिलिटी और लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स की कमी का होना इसमें शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है इसका। इसके बाद इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या रीज़न्स है जो एक इंसान मिडिल क्लास ट्रैप में आ जाता है, और उसके ऊपर पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा होने वाला है। चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो। सबसे पहला कारण है वो है स्थिर मजदूरी या स्टैग्नेंट वेजेस। ये मिडिल क्लास ट्रैप का एक प्रमुख कारण है। जब इंसान का मंथली पेमेंट या वेजेस स्थिर रहती है तो मध्यम वर्ग के किसी भी चीज़ को परचेज करने की पावर कम हो जाती है, जिससे परिवार के लिए अपने जीवन स्तर को बनाए रखना और जीवन में लगने वाली बढ़ती लागत को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। स्टैग्नेंट वेजेस या स्थिर वेतन के कारण आपकी सेविंग्स भी हो नहीं पाती या सेविंग्स सीमित हो जाती है। इंसान इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स कर नहीं पाता, जिस कारण उसका कर्ज बढ़ता जाता है और लोगों को कम वेतन वाली नौकरियों में फंसा रखता है। ये कारण इसके अतिरिक्त स्थिर वेतन के कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी कमी आ जाती है, जिस कारण ओवरऑल इकोनॉमी पर भी निगेटिव प्रभाव होता है, जिससे आर्थिक विकास कम होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी ने अपने कमाई बढ़ाने के बारे में एफर्ट्स करने चाहिए और एक ही पेमेंट पर डिपेंड रहना, ये डिपेंडेंसी अपनी कम करनी चाहिए ताकि आप इस ट्रैप में ना आ जाए। मतलब आपको एक से ज़्यादा सोर्स कमाई के बनाना पड़ेगा। 2 नंबर पर है हाई लेवल ऑफ डेट, ऋण का उच्च स्तर। मिडिल क्लास ट्रैप का एक दूसरा कारण है कि आप डेबिट में हैं। जब आप कर्जे में रहेंगे तो प्रोग्रेस कहाँ से होंगे। जब आप पर कर्जे जमा हो जाएगा तो उन्हें अपने जीवन के अच्छे स्तर को बनाए रखना या आर्थिक रूप से आगे बढ़ना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ऋण भुगतान आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च कर सकता है, जिससे बचत करना या निवेश करना उसके लिए जगह बचती नहीं है। जब खर्चा ही सब हो जाएगा, खर्चे में अपना सब निकल जाएगा, तो कहाँ से सेविंग होगी और कहाँ से बचत होगी। इसके अतिरिक्त लोन का या ऋण का उच्च स्तर ऋण तक पहुंच को सीमित कर सकता है और इकोनॉमिक मोबिलिटी के अवसरों को भी कम कर सकता है, जिससे परिवार में कम वेतन वाले नौकरी करने वाले या कम वेतन वाली नौकरियों में फंस कर रह जाता है। इसलिए इंसान ने पहले डेबिट ट्रैप से बाहर आना चाहिए। सबसे पहले अपना कर्जा कम करे, नए कर्जे ना ले, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाए, जिससे आपको हेल्प हो जाए। तो ये था दूसरा रीज़न जिससे लोग मिडिल क्लास ट्रैप में पड़े रहते हैं। तीसरा है लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर। जब मध्यम वर्गीय परिवार स्वास्थ्य देखभाल का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, कारण when middle class families cannot afford health care, they may be forced to choose between paying for medical expenses and other basic needs, जैसे कि हाउसिंग और फूड। अगर आपके सामने खाना या रहना खाना और मेडिकल, इन दोनों में से चूज़ करना, तो डेफिनेटली मेडिकल का ही चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके कारण इंसान मजबूर हो जाता है कि मिडिल क्लास में रहने के लिए।
अगर परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आती है तो व्यक्ति को अपने बेसिक चीज़ जैसे कपड़े, खाना आदि से समझौता करना पड़ सकता है, और उसको उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होता है, ख़राब होता है। तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर ये एक मेन रीज़न है जो लोगों को मिडिल क्लास टैप में रखता है। फोर्थ नंबर पर है राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है व्यक्ति के मिडिल क्लास में पड़े रहने का। देखिए, भारत में मिडिल क्लास टैप में शिक्षा की बढ़ती कॉस्ट भी एक शामिल है, जिस कारण व्यक्ति मिडिल क्लास में रहता है। जब शिक्षा की लागत बढ़ती है तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों के भविष्य में निवेश करना मुश्किल हो जाता है। इससे इकोनॉमिक मोबिलिटी के अवसर लिमिटेड हो सकते हैं और परिवार कम वेतन वाली नौकरियों में फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा व्यय का बोझ बचत को और सीमित कर सकता है, जो कर्ज बढ़ा सकता है, जिससे परिवारों के लिए अपने जीवन का स्तर बनाए रखना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। पांचवा है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी। जब आवास की लागत अधिक होती है तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अच्छा आवास अफोर्डेबल नहीं होता, जिससे उनके जीवन स्तर को बनाए रखने और भविष्य के लिए बचत करने की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे वित्तीय अस्थिरता पैदा हो सकती है और आर्थिक गतिशीलता के अवसर कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवास व्यय का बोझ बचत को सीमित करता है और कर्ज बढ़ा सकता है, जिससे परिवारों के लिए शिक्षा में निवेश करना या व्यवसाय शुरू करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो इस मुद्दे को हल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी वैसे अफोर्डेबल हाउसेस उसमें सब्सिडी का देना या ऐसी चीज़ें कर रही है, जो कि गरीब लोगों के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये रीज़न है जो पांचवा रीज़न जो है कि मिडिल क्लास में पड़े रहने के लिए मजबूर कर देता है। नेक्स्ट है जॉब इनसिक्योरिटी। व्यक्ति के मिडिल क्लास टैप में रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब इनसिक्योरिटी। जब जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो इंसान कमाएगा क्या और खाएगा क्या। तो इंडिविजुअल लेवल पर काफ़ी ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए जो आपका जॉब सिक्योर रहे और आपको पेमेंट भी अच्छी मिले, जिस कारण आप डेबिट ट्रैप में ना आ जाए और अल्टीमेटली मिडिल क्लास ट्रैप में ना रहें। तो अपने जॉब सिक्योरिटी या आपका जो काम है, बिजनेस है, धंधा है, जो भी है, तो इसको अच्छे लेवल पे आप अच्छा होना चाहिए, जिस कारण आपके मन में सिक्योरिटी रहे। नंबर 7 पर है लैक ऑफ रिटायरमेंट सेविंग्स। मध्यम वर्गीय जाल में सेवानिवृत्ति बचत की कमी का होना या बहुत कम होना, ये कारण है मिडिल क्लास टैप में रहने का। जब मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पर्याप्त सेवानिवृत्ति के बाद जो रिटायरमेंट के बाद जो बचत होती है वो रहेगी नहीं, तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो मजबूरी में काम करना पड़ेगा, जिससे यंग जनरेशन के लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है, या तो मिलेगी नहीं तो मिलेगी तो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वैकेंसी तो उन्होंने लेकर रखी होती है। तो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर भी इससे सीमित हो जाती है। इसके अतिरिक्त रिटायरमेंट सेविंग्स की कमी आर्थिक गतिशीलता के अवसर को सीमित कर सकते हैं और परिवार में कम वेतन वाली नौकरियों में रहने के लिए मजबूर हो जाता है परिवार। इससे वित्तीय अस्थिरता भी हो सकती है। तो इसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है लोगों को, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि कैसे हेल्प लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जिस कारण व्यक्ति मिडिल क्लास में ना रहे। अब इसमें संभावित समाधान क्या हो सकते हैं अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप में है, जैसे स्टैगनेंट वेजेस है, स्थिर मजदूरी है, आपके ऊपर हाई लेवल का डेबिट है,
उसके बाद कोई घर में पढ़ रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है और कोई प्लान नहीं से, कोई बचत नहीं, कोई सेविंग नहीं, तो ऐसे में आपको क्या क्या करना होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तभी तो आपकी सेविंग हो पाएगी, या तभी तो आप इस ट्रैप से निकल जाएंगे, या आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो मेरी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस हैं। हाल के वर्षों में तेज़ी से अपना कंट्री आर्थिक विकास कर रहा है या इसका अनुभव कर रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मध्यम वर्ग के जाल को संबोधित करने के लिए सरकार को सरकार तो कई नीतियाँ ला रही है। आर्थिक मोबिलिटी या आर्थिक सक्सेस मिलने के लिए, उस बाधाओं को कम करने के लिए काफ़ी कुछ समाधान ला रही है। तो सबसे पहला है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को उस लेवल का इंसान बनाना चाहिए जो खुद काम कर सके, खुद अपना इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करके उसके ऊपर मेहनत लगन ईमानदारी से काम करके आप खुद की डेवलपमेंट हो सकती है। तो आपका एक जॉब इनसिक्योरिटी का मैटर यहाँ ख़त्म हो जाता है। जब खुद काम करोगे, अच्छा खासा मेहनत करके अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये आपका जो मिडिल क्लास ट्रैप है वो निकल जाता है। आपको रोज़गार भी मिलेगा, आप दूसरे को भी रोज़गार दे पाओगे। तो ये है उद्यमिता को बढ़ावा देना, मतलब प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। 2 नंबर पे सोल्यूशन है इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग। देखिए, सेल्फ हेल्प इज़ बेटर है। अगर आप एजुकेशन में खुद के मेंटल डेवलपमेंट में जितना अच्छा इन्वेस्ट करोगे, जितना समय खुद को दोगे, तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। कमाई का रास्ता किताबों से होकर ही जाएगा। अगर आमिर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे आप 200-300 साल पहले का डेटा जो अवेलेबल है इंटरनेट की दुनिया में, तो पढ़ते कम है, लोग पढ़ते बहुत कम है। और रेशियो भी चाहे आज के 300-400 साल के बाद का भी देख लीजिए, लोग पढ़ेंगे कम और ना पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे। तो डेटा सेम रहेगा, लेकिन उस डेटा में कौन आना चाहता है वो हम आपके ऊपर है। तो खुद के एजुकेशन के बारे में निवेश करें, पढ़ाई अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े, अच्छे किताबों का संग्रह करें और उस किताबों को अपना दोस्त मानकर अच्छे किताबों के मुताबिक एक्ट करें, जिस कारण आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हो जाए। साथ ही साथ स्किल्स ट्रेनिंग, कोई ऐसे स्किल्स सीख लीजिए जिसका कन्वर्जन अच्छे से फाइनेंस में हो जाए। आजकल तो इंटरनेट का वर्ल्ड है, हर कोई चीज़ स्किल्स अपने आप मोबाइल में सीख सकते हो, लैपटॉप में सीख सकते हो। इतना आसान है आज की दुनिया में हर कोई चीज़ सीखना, तो उसको आप यूटिलाइज करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट है इन्हांस सोशल सेफ्टी नेट्स, मतलब सामाजिक सुरक्षा जाल बढ़ाए। आजकल हमारी गवर्नमेंट मध्यम वर्गीय परिवार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स ले चुकी है और ले भी रही है, जिस कारण उनकी सामाजिक सुरक्षा में अच्छी खासी सुरक्षा हो जाए और उनको बेनिफिट हो जाए। इसमें कई चीज़ें शामिल, जैसे बेरोजगारी बीमा हो, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सब्सिडी हो, तो ऐसी चीज़ें शामिल है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिस कारण आप मिडिल क्लास ट्रैप में ना आ जाए, खुद को भी एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो ये था इन्हांस सोशल सेफ्टी नेट्स। नेक्स्ट सॉल्यूशन है डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमारी कंट्री काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है, तो हर किसी ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके अपने खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होगा। अगर
प्रोग्रेस होगी तो डेफिनेटली आप इस ट्रैप से बाहर आ जाओगे। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है जो इंडिविजुअल लेवल पर करने हैं मिडिल क्लास ट्रैप में आने के लिए। समझने में थोड़ा जटिल है ये चीज़ें, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे भी है जो मध्यम वर्ग के जाल के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। मतलब मिडिल क्लास ट्रैप को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। उसमें व्यक्तियों के लिए अपने फाइनेंस के मैनेजमेंट और अपना एजुकेशन या शिक्षा और स्किल्स में डेवलपमेंट में निवेश करने में सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के अवसर की तलाश करना, एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाना और बचत और निवेश को प्राथमिकता देने वाला बजट बनाए रखना शामिल हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए संसाधनों और सहायता की तलाश कर सकता है। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्विसेज एजेंसीज और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाले सामुदायिक संगठन भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं अपनी खुद की डेवलपमेंट करने के लिए। व्यक्तियों को अपने अपने स्वास्थ्य और भलाई को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बीमारियां या चोट से आय में भी कम हो सकती है और आर्थिक गतिशीलता के अवसर कम हो सकते हैं। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोबिलिटी। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी निवेश करके व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं और वित्तीय चुनौती का सामना करने की क्षमता बढ़ सकती है। निष्कर्ष में हालांकि कई फैक्टर्स हैं जो मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास ट्रैप में रहते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी शिक्षा और स्किल्स में विकास या निवेश करके या डेवलपमेंट करके मजबूत वित्त फाइनेंस मैनेजमेंट करके तो वो अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके इस मेंटल मिडिल क्लास ट्रैप के बाहर आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक लाइक करके इंकरेज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।